जदीद तुर्की के मेहमान मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सवाने हयात ग्रे वुल्फ कायद-ए-आज़म को इन दिनों बहुत पसंद आई थी जब वो हिंदुस्तान से मायूस होकर दोबारा इंग्लिस्तान जाकर आबाद हो गए थे। ग्रे वुल्फ के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें पढ़कर कायद के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती होगी कि वो जलावतनी की इस पुरसुकून ज़िंदगी को तर्क करके फिर हिंदुस्तानी सियासत के हंगामों में शरीक हो जाए और अपने अजीम सियासी मकसद की तकमील के लिए सरगर्म अमल हों। ये दास्तान भी दिलचस्प और असरअंगेज़ है। जुलाई 1933 की एक शाम को नवाबजादा लियाकत अली खान और उनकी बेगम राना लियाकत हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान आकर वेस्ट हीथ हाउस पहुंचे और उन्होंने कायद से इस्तदा की कि वो वतन लौट चलें। लियाकत अली खान जो आगे चलकर कायद मिल्लत कहलाए और कायद के दस्तराज साबित हुए 1896 में पैदा हुए थे। वो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। हेक्टर बलीथो लिखते हैं, मिस्टर जिन्नाह और लियाकत की दोस्ती और हैम्पस्टीड में इनकी तारीखी मुलाकात का किस्सा मैंने बेगम राना लियाकत अली खान की ज़बानी सुना है। बेगम साहिबा ने इसे यूँ बयान किया, मेरे शौहर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक दूसरे को 1928 से जानते थे। इनकी मुलाकात इस साल कलकत्ता में हुई थी जहाँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कायद को ये ताना देकर चुप खामोश कराने की कोशिश की गई थी कि वो किसी उन्वान से मुसलमानों की क़यादत का दावा नहीं कर सकते। लियाकत इन लोगों में से थे जिन्होंने उस वक्त भी कायद का साथ दिया था। वो हमेशा कायद के मदार थे। हमारी शादी 1933 के शुरू में हुई और हनीमून मनाने के लिए हमने यूरोप का सफ़र किया। लियाकत को यकीन था कि मिस्टर जिन्नाह अब भी मुस्लिम लीग और मुसलमानों को बचा सकते हैं, मगर वो 7 समंदर पार इंग्लिस्तान में बैठे थे और हिंदुस्तान में लोगों को ख्याल था कि जिन्नाह अपनी कौम से मायूस हो चुके हैं और अब कभी वापस ना आएंगे। लंदन आकर एक दावत में मेरी और लियाकत की मुलाकात मिस्टर जिन्नाह से हुई। लियाकत ने मिलते ही मिस्टर जिन्नाह से इसरार शुरू किया कि वो वतन लौट चलें। मुझे वो अल्फाज भी याद हैं जो लियाकत ने इस मौका पर इस्तेमाल किए। कौम को किसी ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो किसी कीमत पर ख़रीदा ना जा सके। ये लफ्ज़ मेरे शौहर को बहुत पसंद था और इसमें शक नहीं कि मिस्टर जिन्नाह वाकई अनपरचेजेबल थे। दुनिया की कोई ताकत किसी कीमत पर इन्हें ख़रीद ना सकती थी। मिस्टर जिन्नाह लियाकत की बात सुनते रहे। अव्वल इनका जवाब ना दिया। उन्होंने इंग्लिस्तान में अपनी ज़िंदगी और हैम्पस्टीड में अपने सुकून और इत्मीनान का जिक्र किया, लेकिन लियाकत आसानी से टलने वाले ना थे। उन्होंने बार बार इसरार किया कि आपको बहर सूरत वापस आना चाहिए। मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है। आप मुस्लिम लीग को नई ज़िंदगी अता कर सकते हैं और इसको मरने से बचा सकते हैं। मिस्टर जिन्नाह सुनते रहे, फिर यकायक बोले, अच्छा जुम्मा की शाम आप दोनों रात का खाना मेरे साथ खाएं। बेगम राना लियाकत अली खान कहती हैं, जुम्मा को हम दोनों मोटर में सवार होकर हैम्पस्टीड पहुँचे। वो बड़ी हसीन शाम थी। मिस्टर जिन्नाह की आलीशान कोठी और इसके सेब के दरख्त अब तक मुझे याद है। मिस फातिमा जिन्नाह अपने भाई के आराम का बहुत ख्याल रखती। ये सब देखकर मुझे यूँ महसूस हुआ कि मिस्टर जिन्नाह इस इत्मीनान और आराम व आसाइश की ज़िंदगी को छोड़कर कभी हिंदुस्तान न जाएंगे। खाने के बाद लियाकत ने फिर बहुत ज़ोर देकर मिस्टर जिन्नाह से कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप वापस हिंदुस्तान आ जाएं। बेगम राना लियाकत अली खान का कहना था कि मैं खुद अरसे से जिन्नाह साहब की परस्तार थी। मैंने लियाकत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मैं औरतों को आपके लिए काम करने पर आमादा करूँगी। मैं इनको कौमी तंजीम की सफ़ों में वापस ले आऊँगी। इस पर मिस्टर जिन्नाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अभी कम उम्र हो, तुम हिंदुस्तान की औरतों को नहीं जानती, ना दुनिया को जानती हो। ताहम लियाकत की बात मिस्टर जिन्नाह ने गौर से सुनी और आखिर कुछ पसीज कर बोले, अच्छा तुम वापस जाकर सियासी सूरत हाल का जायजा लो और मुल्क के हर हिस्से के लोगों के जज्बात और ख्यालात का अंदाज़ा लगाओ। मुझे तुम्हारी सूझबूझ पर भरोसा है। अगर तुम मुलाकातों के बाद बिलाखिर इसी नतीजे पर पहुँचे कि मुझे वापस जाना चाहिए तो लिख भेजना, मैं यहाँ की सुकूनत तर्क करके वतन लौट आऊँगा। राना लियाकत कहती हैं, लियाकत बहुत खुश लंदन से वापस हिंदुस्तान पहुँचे। वापसी के बाद कई महीने तक लियाकत का एक एक दिन दौरों और सियासी बातचीत और पूछगछ में सरफ हुआ। वो अपने काम में बड़े मुस्तैद और पक्के थे। उन्होंने करीबन 100 अहम आदमियों से बातचीत की और सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात हासिल की। और जब पूरे गौर व खोज के बाद उन्हें यकीन हो गया कि इनका ख्याल दुरुस्त है तो उन्होंने मिस्टर जिन्नाह को लिखा कि अब आप आ जाएं। किताब मोहम्मद अली जिन्नाह के मुसन्नफ़ हेक्टर बलीथो लिखते हैं कि जिन दिनों मिस्टर जिन्नाह लंदन में वकालत करते थे, इनके दफ्तर के मुतसिल एक अंग्रेज़ वकील मिस्टर T.W. रमज़े का दफ्तर था। उन्होंने जिन्नाह की लंदन से वापसी का हाल यूँ बयान किया है, मुझे वो दिन याद है जब जिन्नाह ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापस जा रहे हैं। इनके खूबसूरत और शानदार महागनी फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़र थी और वो इसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी की चंद बड़ी खूबसूरत मेज़ें भी थीं। एक वकील ने मिस्टर जिन्नाह से कहा कि वो इन्हें ख़रीदना चाहता है। मिस्टर जिन्नाह ने जवाब दिया,
مجھے لکڑی کے ان ٹکڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم یہ سب لے لو، میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہندوستان واپس جا رہا ہوں۔ اس طرح قائد واپس ہندوستان آ گئے اور پاکستان کے لیے تاریخی جدوجہد کا آغاز کیا۔